हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मोनिका भारद्वाज, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे गॉलस्टोन्स के बारे में, यानी पित्त की थैली में जो पथरी होती है उसके बारे में। वो किन कारणों से होती है, कैसे आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो, और होम्योपैथी की कौन कौन सी दवाएं हैं जिनको लेने से आप 100% क्योर हो सकते हैं। तो अगर आप गॉलस्टोन से सफ़र कर रहे हैं तो आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि किन कंडीशंस में आपको ऑपरेशन करवाना चाहिए और किन किन कंडीशंस में आपकी ये पथरी मेडिसिन से ट्रीट हो सकती है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर होता क्या है। गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली एक पीयर शेप्ड ऑर्गन होता है, मतलब नाशपाती की शेप का एक ऑर्गन होता है, थिन वॉल्ड होता है और लीवर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। इसकी लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर की होती है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर की होती है। बाइल इज सिक्रेटेड बाय लीवर, जो भी एक्स्ट्रा बाइल लीवर सिक्रेट करता है वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर का मेन फंक्शन होता है बाइल को स्टोर करना। तो जैसे ही हम फैटी फूड खाते हैं तो हमारा जो गॉल ब्लैडर होता है वो स्क्वीज होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है और स्क्वीज होता है, ताकि उसमें से बाइल निकले और वो बाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी हमारे फैट प्रोडक्ट है, फैट है, उसको मेटाबोलाइज करे, ब्रेक डाउन करे और उसको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करे, और जितना फैट हमारी बॉडी को चाहिए वो एब्जॉर्ब करे वो बाइल, और बाकी का जितना भी फैट है वो एक्सक्रीट कर दे। अब हम बात करते हैं बाइल की क्या क्या कंपोजिशन होती है, बाइल किन किन चीजों से बना हुआ होता है। बाइल के अंदर वाटर होता है, कोलेस्ट्रॉल्स होता है, बाइल फैट्स प्रेजेंट होते हैं, बाइल सोल्ट्स होते हैं और बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिलीरुबिन। जब आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स हम अपनी लाइफ स्पैन कंप्लीट कर लेते हैं तो वो लीवर में ब्रेक डाउन होते हैं, तो उन्हीं से ही बिलीरुबिन बनता है, प्रोड्यूस होता है। और अब इस बिलीरुबिन का क्या काम होता है, हमारे जो यूरिन का कलर, ये एक पिगमेंट होता है बिलीरुबिन, जिसकी वजह से हमारे यूरिन का कलर येलो होता है और स्टूल का कलर ब्राउन होता है। अब हम बात करते हैं कि कॉजेज क्या क्या हैं गॉलस्टोन्स होने के, इनके कारणों के बारे में बात करते हैं। जो बाइल सिक्रीट करता है लीवर, उसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो, वो किस वजह से हो सकता है। अगर हम ज़्यादा फैटी डाइट खाते हैं, ज़्यादा फ्राइड फूड खाते हैं, जिन वजह से कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, उन केसेस में तो क्या होता है कि हमारे बाइल में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से वो गॉल ब्लैडर में सोलिडिफाई हो जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है। उसके बाद फिर उसमें स्टोन, अल्टीमेटली उसका स्टोन बन जाता है। और सेकंड कोज है कि अगर बाइल में ज़्यादा बिलीरुबिन लेवल हो जाए, वो किस कारणों से हो सकता है कि अगर कोई ब्लड की कोई डिसऑर्डर्स हों, जैसे ल्यूकीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इन सब की वजह से, या फिर लीवर में सिरोसिस हो रखा हो, या बिलियरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो, इन वजह से अगर बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाए बाइल में तो भी गॉलस्टोन्स के होने के चांसेस रहते हैं। तीसरा कारण है, क्योंकि मैंने बताया था कि गॉल ब्लैडर का काम है बाइल को स्टोर करना, अगर वो एम्प्टी अच्छे से नहीं हो पाता, मतलब अगर वो खाली अच्छे से नहीं हो पाता, तो उस वजह से भी बाइल वहाँ पे गॉल ब्लैडर में ही सोलिडिफाई हो जाता है और गॉलस्टोन्स बना लेता है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं गॉलस्टोन्स के। फीमेल्स आर मोर प्रोन टू गॉलस्टोन्स। 40 इयर्स के अराउंड की फीमेल्स होती हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है ये कंडीशन। ओबेसिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज। जो लोग हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई फैटी फूड ये सब लेते हैं और लो फाइबर डाइट लेते हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। और डायबिटिक पेशेंट्स में भी देखने को मिल सकती है ये कंडीशन। ऑल्सो अगर जिन पेशेंट्स के लीवर प्रॉब्लम हो, जैसे लीवर सिरोसिस हो सकता है, बिलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर किसी पेशेंट हो, उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। और अगर किसी के इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो, जैसे सीलिएक डिजीज हो, सीलिएक डिजीज की कंडीशन में भी गॉलस्टोन्स की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और वो लोग जो अपना वेट बहुत तेजी से वेट लॉस करते हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। फैमिली हिस्ट्री में अगर गॉलस्टोन्स की प्रॉब्लम हो
तब भी ये कंडीशंस देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, गोल स्टोन्स की कंडीशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले अपने दिन का कोई भी मील स्किप नहीं करना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये सब आपको टाइम पे खाना है। अपने बॉडी मास इंडेक्स को रेंज में रखना है, 18 to 25 की रेंज में रखना है, उसको ज़्यादा नहीं होने देना। ओबेसिटी कैन ऑल्सो लीड टू गोल स्टोन्स, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स हों, फैट कम हो, कोलेस्ट्रॉल कम हो, इस टाइप की आपको डाइट लेनी है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल्स लेनी है, होल ग्रेन्स लेना है, इस टाइप की आपको डाइट लेनी है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। ज़्यादातर पेशेंट के कोई सिम्टम्स ही नहीं आते, लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें सिम्टम आते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा जो राइट अपर एब्डोमेन होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, यही पेन पीछे की साइड चला जाता है, बैक एक भी होता है, मतलब सेम जगह जहाँ आगे की साइड पेन हुआ वही पेन उसी सेम जगह पीछे की साइड भी होता है, इस टाइप का पेन हो सकता है। और यही पेन शोल्डर, राइट शोल्डर में भी आ सकता है, इस तरीके का पेन होता है। अपसेट स्टमक होगा, मतलब पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहेगी, गैस की दिक्कत रहेगी, फुलावट हो जाता है पेट में, मतलब डिस्टेंशन हो जाएगा एब्डोमेन का, ब्लोटिंग फील होती है, ठीक है, इस टाइप की दिक्कतें आने लगती है। ऑल्सो नोजिया, वॉमिटिंग भी देखने को मिल सकता है गोल स्टोन्स के केसेस में। तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जब आपको जॉन्डिस होने लग जाए, मतलब पीलिया होने लग जाए, बहुत ज़्यादा पीलापन आ जाए फेस के ऊपर, स्क्लेरा जो होती है, वाइट पार्ट जो आंखों का होता है, ये पीला होने लग जाए, ये आपके सिम्टम्स आने लग जाए, प्लस आपको बहुत तेज बुखार होने लग जाए, बुखार के साथ साथ ठंड भी लगे, अगर आप में ये सब सिम्टम आ जाए तो आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि ये लक्षण है कि आप में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया है और आपके मतलब गोल स्टोन्स की वजह से कॉम्प्लिकेशंस होने शुरू हो गए। बात करते हैं गोल स्टोन्स कितने टाइप के होते हैं। गोल स्टोन्स तीन टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, पिगमेंट स्टोन्स, मिक्स स्टोन्स। कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स येलो से ग्रीन कलर के होते हैं और मतलब इसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, नाम से ही पता लग रहा है। सेकेंड होते हैं पिगमेंट स्टोन्स। पिगमेंट स्टोन्स वो होते हैं जिनमें बिलीरुबिन का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो ये जो स्टोन्स होते हैं ये डार्क कलर के होते हैं। थर्ड स्टोन्स होते हैं, थर्ड टाइप के स्टोन्स होते हैं मिक्स स्टोन्स, जो जिसमें कोलेस्ट्रॉल, पिगमेंटेड सारे टाइप के मिक्स स्टोन्स मिलते हैं, वो होते हैं। अब हम बात करते हैं अगर गोल स्टोन्स को ट्रीट ना किया जाए तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन होता है कोलिसिस्टाइटिस, मतलब गॉल ब्लैडर का ही इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाए, उसको बोलते हैं कोलिसिस्टाइटिस, स्टोन्स की वजह से। सेकंड कॉम्प्लिकेशन हो सकता है पैनक्रेटाइटिस। गोल ब्लैडर कैंसर बहुत रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है, बट ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है गोल स्टोन्स होने का, तो गोल स्टोन्स को ट्रीट करना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के पार्ट पे, कब आपको गोल स्टोन्स को मेडिसिन से ट्रीट करना चाहिए, कब आपको ऑपरेशन करवाना चाहिए। अगर आपके बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो आपको तुरंत ही ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। अगर आपके कोई भी सिम्टम नहीं आ रहे और आपके स्टोन का साइज 10 mm से कम है, तो आप डेफिनेटली होम्योपैथी ऑप्ट कर सकते हो, मेडिसिनल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जिससे आपका स्टोन डिसॉल्व होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन है जो गोल स्टोन्स में दी जाती है। सबसे पहली मेडिसिन है चैलिडोनियम। चैलिडोनियम किन पेशेंट्स को लेनी चाहिए, जिनको बहुत गर्म चीज़ें खाने की डिज़ायर हो, और इनमें क्या होता है कि यहाँ राइट अपर एब्डोमेन में पेन होगा और ये पेन पीछे की साइड जाता है और राइट शोल्डर ब्लेड तक हो जाता है। चैलिडोनियम में नोजिया, वॉमिटिंग की कंप्लेंट भी रहती है। पेशेंट बेटर फील करता है जब वो बहुत गर्म चीज़ें खाता पीता है तब। सेकंड मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम आप तब ले सकते हैं जब आपकी फैमिली हिस्ट्री में गोल स्टोन्स हो, प्लस आपके बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिटी की दिक्कत रहती हो, लोअर एब्डोमेन हमेशा ब्लॉटेड रहता हो, और ये सारी कंप्लेंट 4 से 8 के बीच में बढ़ जाती हो, और कुछ गर्म पीने या खाने से आराम मिलता हो। अगर ये सब सिम्टम आप में हैं तो आप लाइकोपोडियम लीजिए। थर्ड मेडिसिन आती है कोलेस्ट्राइनम। कोलेस्ट्राइनम बहुत अच्छी मेडिसिन है गोल स्टोन्स के लिए। ये किन पेशेंट्स को लेनी चाहिए, जिनमें गोल स्टोन्स के साथ साथ लीवर भी एनलार्ज हो
वो पेशेंट ये मेडिसिन ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका उन पेशेंट्स को लेनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं, रिच फूड खाते हैं और जिनकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल होती है, मतलब ज़्यादातर बैठे रहने का काम करते हैं, मतलब ज़्यादा जिनकी मूवमेंट नहीं हो पाती और पूरे दिन टी कॉफ़ी इस टाइप की डाइट लेते रहते हैं। इनके स्टूल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फैक्टरी होते हैं। अगर ये सब सिम्टम आप में हैं तो आप नक्स वोमिका लीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन है कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब किन पेशेंट्स को लेनी चाहिए? जिनके हमेशा गोलस्टोन कॉलिक रहता हो, मतलब पेट में हमेशा दर्द रहता हो और थोड़ा सा प्रेशर लगाने पे दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता हो, और जिनको दूध बिल्कुल भी पसंद ना हो, कोल्ड थिंग्स पसंद ना हो, और इनको इनडाइजेस्टेबल थिंग्स की क्रेविंग्स होती है, स्वीट्स की क्रेविंग होती है, सोल्टी थिंग्स की क्रेविंग होती है, बट इनको बॉइल्ड फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। इनको एसिडिटी की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, हाइपरक्लोरहाइड्रिया होता है, सीने में हमेशा जलन रहती है, बहुत ज़्यादा डकारें आती हैं, इस टाइप की सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कलकेरिया कार्ब के पेशेंट में। नेक्स्ट मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गैरिस। बर्बेरिस वल्गैरिस बहुत अच्छी मेडिसिन है स्टोन्स के लिए, चाहे वो किडनी में स्टोन हो चाहे गोल्ड स्टोन्स हो, ये सभी टाइप के स्टोन्स के लिए बहुत अमेजिंग रेमेडी है। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्डस मैरियनस। ये उन पेशेंट्स को लेनी चाहिए जिनको भूख बिल्कुल भी ना लगती हो, इनका पेट हमेशा फूला रहता है, हमेशा इनको उल्टी आने का मन रहता है, और उल्टी भी जो होती है वो ग्रीन फ्लूइड की होगी, एसिडिक ग्रीन फ्लूइड की होती है इनको उल्टी भी। इनका गोल ब्लैडर में सूजन हो जाती है और इनको बहुत ज़्यादा गोलस्टोन कॉलिक होता है। ये सब होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो गोलस्टोन्स में बहुत अमेजिंग रिजल्ट देती है। तो अब अगर आप में ये सब सिम्टम्स आते हैं जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किए और आपके सिम्टम्स से सिमिलर हैं, तो आप वो मेडिसिन ले सकते हैं। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।